टॉप 8 बिजनेस आइडियाज इन 2023। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं बहुत लो इन्वेस्टमेंट में हाई टिकट बिजनेस करूं जो कि हमेशा चलता रहे और मुझे उससे बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलती है और इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगे, तो मैं आज वही लेके आया हूँ। तो हेलो नमस्ते, मेरा नाम है शैम मिश्रा, 14 ईयर ओल्ड, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ और एक डिजिटल मार्केटर। मैं एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर हूँ। मैं लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ हिंदी में और उन्हें बताता हूँ वो डिजिटल मार्केटिंग बिगिनर टू एडवांस कैसे सीख के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसे बिजनेस करना चाहते हैं जो कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट में होने चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होने चाहिए, तो आप ये पूरी वीडियो जरूर देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चलिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट, जो कि है डिलीवरी। डिलीवरी बिजनेस शुरुआत से काफी ज्यादा पॉपुलर रहा है। जैसे जोमेटो, स्विगी और भी कई सारी अलग अलग ब्रांड्स हैं जो ये सारे काम कर रही हैं। लेकिन अब आप कहेंगे सर, अगर हम डिलीवरी बिजनेस करेंगे, ये कंपनियां कर रही हैं, अगर हम अभी शुरू करेंगे तो हमारे पास तो बहुत बड़ा कंपटीशन है। जी नहीं, ऐसे भी कई स्टेट्स हैं, सिटीज हैं जहाँ पे अच्छी तरीके से डिलीवरी बॉयज नहीं है और जो है उनको अच्छी इनकम नहीं जनरेट हो रही है, उनको अच्छी मतलब वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे वो अपने कस्टमर्स को। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम होती है कई जगहों पे। तो अगर आपके एरिया में ये सब होता है तो आप शुरू कर सकते हैं डिलीवरी बिजनेस। आप खुद ही शुरू कर सकते हैं। और अगर आपके पास शुरुआत में वेबसाइट नहीं है तो आप अपने व्हाट्सएप से कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से कर सकते हैं, फेसबुक से कर सकते हैं, व्हाट्सएप एड्स के थ्रू कर सकते हैं। तो आपको पेड एडवर्टीजमेंट ज्यादा लगानी नहीं पड़ेगी। तो ये तो हो गया पहला बिजनेस। इसमें काफी अच्छा ग्रोथ है। आगे चल के अगर आप अपनी वेबसाइट बनाएं तो आप इसे बहुत हायर लेवल पे भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। दूसरे बिजनेस की तरफ चलते हैं। ये बिजनेस सबसे बढ़िया मुझे लगता है वॉइस ओवर का। ये एक ऐसा बिजनेस है जो फॉरेन में बहुत ज्यादा, इंडिया में चलता है और हर कंट्री में चलता है ये। क्योंकि आप खुद सोचिए, आपको जैपनीज नहीं आती, अगर आप किसी बंदे को जैपनीज का ट्रांसलेशन के $25-25 दे रहे हो, $500-500 दे रहे हो, अब आप सोचो अगर आप यही बिजनेस को स्टार्ट करो, आपको कोई लैंग्वेज आती है, आपकी स्टेट लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कोई सी भी, फॉरेन इंग्लिश आती है, आपको जापानीज आती है, आपको कोरियन आती है, अगर आपको आती है ये, तो सिर्फ और सिर्फ ₹650 लगा के आप इससे करोड़ों लाखों रुपए कमा सकते हैं। कैसे? ₹600 सिर्फ और सिर्फ एक माइक की बात कर रहा हूँ जो कॉर्नर में लगाया जाता है, उस माइक की बात कर रहा हूँ। और अच्छा लेना चाहे तो आप 1000-2000 पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छा माइक ढूंढे तो आपको 6000 रुपए में, 6000 बोल रहा हूँ, ₹600 में आपको बहुत अच्छा माइक मिल जाएगा। उसको आप लेके अपने फोन में लगा सकते हैं। फिर आप अपनी ही लैंग्वेज में, आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है, मान लीजिए कोई चीज मराठी में बोल रहा है, आपको इंग्लिश वाले बंदे को समझाना है कि हाँ ये क्या बोल रहा है मराठी में, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप उसे बताएंगे। क्योंकि हर जगह ट्रांसलेटर इस्तेमाल नहीं किया जाता, कहीं कहीं कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं, ग्रामर मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो चीज तुरंत तुरंत क्लियर होनी चाहिए। या फिर आपके आमने सामने कोई बैठा है तब भी आपको बतानी होती है, वहां कोई ट्रांसलेटर खोल नहीं पाएगा, अगर खोलेगा भी तो उसको इतनी डेप्थ में समझ में नहीं आएगा। तो आप वॉइस ओवर करके भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। फ्रीलांसर जैसी वेबसाइट्स पे इन सब के चार्जेस $200 है। $200 या मतलब सोचिए कितना ज्यादा इसका, बहुत ज्यादा लोग इसे कर रहे हैं इस टाइम पे। इंडिया में ज्यादातर लोग चाइनीज और जापानीज लैंग्वेज का वॉइस ओवर करते हैं, क्योंकि जापान से हम लोग को बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं और चाइना से हमें हाई क्वालिटी में प्रोडक्ट मिलते थे। अब बहुत कम हो गए हैं, ज्यादातर तो बंद ही हो गए हैं। तो ये है सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस। अगर आप आगे चल के इसको बहुत बढ़ाना चाहते हैं और भी ज्यादा अर्निंग करना चाहते हैं इसमें, तो आप आगे चल के अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, टीम बना सकते हैं, उनको लैंग्वेज सिखा सकते हैं, फिर उनसे वॉइस ओवर करवा सकते हैं। तो आप किसी की वीडियो में वॉइस ओवर दे सकते हैं या फिर किसी को समझा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस। अब चलते हैं तीसरे बिजनेस की तरफ, जो कि है गिफ्ट रैपिंग। सिंपल भाषा में गिफ्ट को डेकोरेट करने के लिए, अगर आप अभी इंस्टाग्राम पे जाएं और सर्च करें गिफ्ट डेकोरेशन,
ठीक है, तो आपको, या फिर गिफ्ट डेकोरेटेड, अगर इस टाइप का कोई कीवर्ड आप सर्च करेंगे तो आपको कई सारे गिफ्ट दिखेंगे जो काफी अच्छी तरीके से पैक किए गए होंगे, बहुत अच्छे क्यूट क्यूट से, कहीं पे हार्ट लगा हुआ है, कहीं पे डॉल लगा हुआ है। तो इस तरीके का भी आप शुरुआत कर सकते हैं। आप क्या करिए, मैं आपको एकदम बिगनर टू एडवांस बता रहा हूँ, पूरा अच्छे से सुनिए। आप अपना एक नॉर्मल सा आर्ट वर्क बनाइए, ठीक है, अपना आर्ट वर्क बनाइए, एक गिफ्ट अपने से 2-3 बनाइए, अपने फ्रेंड्स के लिए या फिर अपनी फैमिली में किसी के लिए बना के उसकी फोटो क्लिक कीजिए बहुत अच्छी सी। आज एआई का जमाना है, आप बैकग्राउंड रिमूव करके अपने इंस्टाग्राम पे उसे डाल दीजिए। आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं इससे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनके लोग गिफ्ट पैक करें, अच्छे अच्छे उनको गिफ्ट मिले। अब इसमें काफी ज्यादा अच्छी अर्निंग हो जाती है, क्योंकि मान लो आप एक बॉक्स लोगे, बॉक्स कितने का, ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए का आ जाएगा, अगर छोटा लेंगे 20 रुपए का, ठीक है। उसके ऊपर डॉल लगाने के लिए 5-10 रुपए की वो हो जाएगी, पेपर वर्क उस पर करना है, या पन्नी से आप उसे करोगे, पॉलिथीन से करोगे, तो 5-10 रुपए वहां पे भी लग जाएंगे। यानी कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप लगाएंगे तो उस पर डेकोरेशन कट करके पेपर हार्ट बना के आप लगाएंगे और भी कुछ करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप पे 60 रुपए लग जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एक छोटे से बॉक्स को बनाने के लिए। और उसमें अगर एडिशनल कोई आप सामान रखते हैं तो आप अपने क्लाइंट से पूछ के रख सकते हैं, उसमें भी आप काफी अच्छी बचत कर सकते हैं। मान लीजिए कोई गिफ्ट है, मान लीजिए एक गुड़िया का घर है, छोटा सा डॉल हाउस है छोटा सा, ठीक है, और उसको आपको रैप करना है। वो डॉल हाउस मिल रहा है 700 रुपीज का, ठीक है, ऑनलाइन। अब आप क्या करिए, उसे रैप करिए अच्छे से। ऑफलाइन मार्केट में आपको वो सस्ते मिल जाएगा, जहां से आपको सस्ता पड़े, अच्छी क्वालिटी का। सबसे ज्यादा जरूरी चीज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, वो उसे एकदम अच्छी क्वालिटी का करिए। उसके बाद उसको रैप करिए अच्छी तरीके से। जिसके लिए है, लड़की के लिए, तो उनके टोन के हिसाब से, मतलब वो लड़की है तो उसमें आपको कलर का काफी ध्यान रखना पड़ता है। बॉयज में ज्यादातर ब्लू या रेड चलते हैं, लड़कियों में ज्यादातर पिंक चलते हैं। तो आप इन तरीके की साइकोलॉजिकल बातें वो ध्यान में रखना, क्योंकि इसी से ज्यादा अट्रैक्शन बनती है। आगे चल के आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। शुरुआत में आप इंस्टाग्राम से कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी लोगों को बुलाना है तो आप एड्स के थ्रू कर सकते हैं। अब चलते हैं चौथे बिजनेस की तरफ। चौथा बिजनेस क्या है, आप पोटेंशियल, मतलब एक तरीके से प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स का भी बिजनेस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आज के टाइम में काफी ऐसी सिटीज हैं जहाँ पे काफी लोग काम करते हैं और बाहर जाके, तो उनको घर पे वेजिटेबल्स काटने का टाइम नहीं मिलता। तो वो क्या करते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, सर्च करते हैं और वो कटे हुए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मंगाते हैं, ऑर्डर करते हैं। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि कौन मंगाता होगा, थोड़ा सा ही तो टाइम लगता है, लेकिन वहाँ पे अगर कोई अच्छी सिटी है, वहाँ पे ये बहुत कॉमन चीज नहीं है, ये हर कोई मिनिमम करता है ये काम। ठीक है, आप अगर मुंबई में जाओ तो ये काम आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ आप दिल्ली में जाएं तो शायद ये कम मिले आपको थोड़ा। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो काफी जल्दी में रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो उन्हें खाने पीने पे ध्यान रखने के लिए सब्जियां भी तो होनी चाहिए। अब उसे कट करेंगे अपने हिसाब से, वॉश करेंगे, तो उसमें तो उनका काफी टाइम निकल जाता है। ज्यादातर लोग ये करना नहीं चाहते, तो आप ये कर सकते हैं। अब आप सोचिए, अगर आप प्रोसेसिंग वेजिटेबल्स का अगर ये बिजनेस करेंगे, तो मान लीजिए आपको सैलड का अगर आया ऑर्डर, ठीक है, सैलड में क्या होता है, आपके टमाटर, ऑनियन और भी कई सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। इन सब का अगर ऑफलाइन देखें तो अगर आप मंडी से भी इसे लेके आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप वेजिटेबल्स लेंगे तो 60 रुपए के लेंगे, ठीक है। 5-6 लेंगे तो 100 रुपए भी जा सकता है, ठीक है। अब वो इतना रहेगा कि आपके 3 ऑर्डर वो निकाल सकता है, 2 ऑर्डर निकाल सकता है, ठीक है। अगर कोई ज्यादा मंगा रहा है तो 1 ऑर्डर भी, ठीक। तो उसमें आपका काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। आज के टाइम में कई सारी ऐसी मशीन्स आ गई हैं, छोटी, इलेक्ट्रिक नहीं होती, वो छोटी होती हैं, प्रेस करो कट जाती हैं। पोटैटोस को काटना होता है तो एक प्रेस करने वाला आता है, वो आप ले सकते हैं। वेजिटेबल्स को चॉप करने के लिए काफी तरीके के अब गैजेट्स आने लग गए हैं, तो आप उन्हें वन टाइम इन्वेस्टमेंट के थ्रू ले सकते हैं। मतलब एक बार की आपकी वो इन्वेस्टमेंट होगी, अगर डैमेज ना हो तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी आपकी।
आप उससे कितनी भी बार कर सकते हैं। वेजिटेबल्स का प्राइस कभी भी बढ़ता है, कभी भी घटता है, तो आपको वो थोड़ा देखना पड़ेगा। आप उस हिसाब से अपनी इनकम भी डिसाइड कर सकते हैं। इसमें आपके ऊपर ही आपकी सेल्स, आपका आप कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं। अब आप सोचिए, आपने किसी को एक बार अपना प्रोडक्ट दे दिया, वेजिटेबल्स पैक करके अच्छे से प्रोसेस करके धो के काट के अच्छे से भेज दिए। अब क्या आप सोचते हैं कि वो आपसे सिर्फ एक बार लेके छोड़ देगा? शायद ही छोड़े। 0.01% लोग ही छोड़ेंगे। मिनिमम लोग 2 से 3, कुछ लोग तो हर महीने मंगाते हैं, हर हफ्ते मंगाते हैं, कुछ लोग हर दिन मंगाते हैं। तो आप ये काम शुरू कर सकते हैं, मैंने काफी लोगों को देखा है। तो आप ये कर सकते हैं, इसमें कोई लॉस नहीं होता ज्यादा। आपको मार्केट अपना चूज करना होता है, और एड्स आप रन करेंगे तो आपको और भी अच्छा इंगेजमेंट मिलेगा। चलते हैं 5वें बिजनेस की तरफ, जो कि काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जो कि है इंडोर प्लांट्स का। अब आप काफी ऐसे घर देख रहे होंगे जो अभी बन रहे हैं या फिर बन गए हैं, लेकिन उनमें उतनी डेकोरेशन नहीं है। तो अगर आप कुछ टाइम बाद जाएंगे तो देखेंगे वहां कोई ना कोई छोटा सा ही प्लांट आपको दिख जाएगा। अब इससे क्या होता है कि अगर आप इसके ऊपर अगर जाते हैं, इंडोर प्लांट्स की अगर कैटेगरी में जाते हैं, तो आप सिर्फ प्लांट से ही नहीं, उनकी जो एक्सेसरीज हैं, जैसे गड्ढा खोदने के लिए कुछ चाहिए होता है, शवल शवल चाहिए होती है, और भी काफी सारे इसके गैजेट्स होते हैं। तो आप वो सब सेल करके भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। साथ में पॉट्स को भी आप सेल करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। डेकोरेटिव पॉट्स भी आप सेल कर सकते हैं। तो इंडोर प्लांट्स काफी लोग लगाते हैं, इसमें काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि हर किसी को पसंद होता है और लोग देख के अच्छी लागत में इसे लेते भी हैं। बस आपकी ऑडियंस सही होनी चाहिए और आपकी मार्केटिंग सही होनी चाहिए। बस ये हो गया 5वें टाइप का बिजनेस। अब चलते हैं 6ठे टाइप ऑफ बिजनेस की तरफ, जो कि है हेल्थ मील्स का। मतलब एक तरीके से आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाए, काफी अच्छा रेस्टोरेंट होगा जो काफी अच्छा चल रहा है ना, तो मिनिमम ऐसा कोई कम ही रेस्टोरेंट होगा जहाँ पे आपको मेन्यू में कैलोरीज का भी ऑप्शन दिखे। ये काफी कम ही जगहों पे होता है। अगर आप इन तरीके की चीजों में जाएंगे, मतलब आपने अगर वेजिटेबल्स का भी अगर काम किया है, वेजिटेबल्स का भी आप काम कर रहे हैं, तो आप हेल्थ में भी जा सकते हैं। काफी लोग क्या करते हैं, जिम करते हैं, तो उन्हें अच्छी डाइट चाहिए होती है, ठीक है, तो वो समझ नहीं पाते कैसे क्या लें, डेली कैसे लें। तो उनको इस बारे में काफी प्रॉब्लम होती है, डाइट्स लेने में काफी प्रॉब्लम होती है। तो आप इन तरीके की चीजें, हेल्दी चीजें, और अगर आप थोड़ा कैलोरीज के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, आप अपनी कैलोरीज के बारे में बताइए, अपने प्रोडक्ट की, अपने वेजिटेबल्स की, अपने फ्रूट्स की, अपने फूड की आप बता सकते हैं। तो आप अगर इसमें जाएंगे तो इसमें काफी लोग जुड़ेंगे, क्योंकि ये ज्यादातर जिम वाले लोगों के लिए होता है, क्योंकि हर कोई एक्यूरेटली नहीं ये कर पाता हेल्थ मील्स पूरी। तो आप ये पूरी कर सकते हैं। अब चलते हैं लास्ट के 2 की तरफ। ये लास्ट के 2 मैं काफी लोगों को बताता हूँ, लोग करें तो इसमें बहुत प्रॉफिट है। पहला है रीसेलिंग, जो कि हर कोई करता है, लेकिन हाई अगर आप लेवल पे करें तो आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं। और दूसरा है एड्स। अब काफी लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, सर एड्स क्या मतलब, समझा नहीं मैं। ये एड्स और रीसेलिंग, ये ऐसे 2 बिजनेस हैं जो कभी फेल नहीं होते, ठीक है। इनमें से मैंने आपको जो बताया, ये शायद आपकी सिटी की वजह से, आपके एरिया की वजह से, आपकी डेस्टिनेशन की वजह से शायद फेल हो जाए, फ्लॉप हो जाए, लेकिन इसके चांसेस भी बहुत कम है। लेकिन अगर बाय चांस हो जाए, भगवान ना करे, अगर आप कर रहे हैं तो ना हो, अगर हो जाए तो ये ऐसे 2 बिजनेस हैं जिनको आप टेक ओवर कर सकते हैं। जैसे कि रीसेलिंग, रीसेलिंग में आप अपने होलसेलर से सामान लेके अपने डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर सकते हैं और 20 का कमीशन ले सकते हैं। और दूसरा है एड्स। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे, ये सारा आप जो काम करेंगे, अगर इसको आप हाई लेवल पे लेना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी ही पड़ेगी, या फिर एक फ्रीलांसर आपको रखना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि काफी हाई लेवल में आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। अब अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे तो उसमें एक और टॉपिक होता है जिसका नाम है एड्स। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख गए, आप ये सब काम नहीं कर सकते, ठीक है, आप भाग दौड़ का काम नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, आप लोगों के लिए एड्स रन कीजिए, प्रमोशनल एड्स, ठीक है। अब सोचिए, आपके पास एक क्लाइंट आया जिसने कहा कि मुझे इंडोर प्लांट्स का एड चलवाना है। क्या रेट है? 500 रुपीज पर डे। अब आप 300 रुपए का, 400 रुपए का एड रन कीजिए, उनको
आप कोशिश करिए आपकी बहुत कम उस पर इन्वेस्टमेंट, मतलब आपको बहुत कम प्रॉफिट हो, लेकिन आपके कस्टमर को काफी अच्छा बेनिफिट उससे मिले। अब क्या होगा, पहली इंप्रेशन अगर आपकी अच्छी चली गई इसमें, एड्स वाली कैटेगरी में, तो वो दूसरी बार जरूर करवाएगा, तब आप उससे अच्छी इन्वेस्टमेंट में, मतलब अच्छे खासी चार्जेस ले सकते हैं। अगर उसने पहली बार आपका 500 रुपीज का चार्जिंग मतलब प्लान लिया, तो अगली बार वो 700, 800, कुछ कुछ तो सीधा आप 4,000 में चले जाते हैं, 5,000 में चले जाते हैं। और अगर कोई ऐसे हैं जो आपके रेगुलर हैं और वो काफी हाई लेवल पे करना चाहते हैं, तो अगर आप गूगल एड्स कर रहे हैं तो आपके पास एक बेनिफिट होगा, जो कि है आपका अगर प्लान जा रहा है 20,000 तक, तो आपको गूगल एड फ्री में 20,000 रुपए और देगा एड रन करने के लिए। आप उसे रिफंड नहीं कर सकते, सिर्फ एड रन करने के लिए वो आपको 20,000 रुपए और देगा। अब इससे क्या होता है, काफी लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे लोग मिल जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्लाइंट मिल जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है बिजनेस का। अगर आप ये भी करें तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इसमें काफी अच्छी अर्निंग होती भी है काफी लोगों को। इसमें बस आपको एनालिटिक्स का पूरा ध्यान देना पड़ता है, कैंपेन्स का अच्छी तरीके से, कीवर्ड्स का ध्यान देना पड़ता है। मेन बताऊं तो डिजिटल मार्केटिंग आपको आनी चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी मेरे फ्री कोर्स की, जो कि मैं 10,000 रुपए का चार्ज करता हूँ, लेकिन आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है, जिसमें मैंने 10,000 रुपए की वर्कशॉप और कोर्सेज को फ्री में दिया है। ये अभी के लिए ही है, आगे चल के मैं इसके चार्जेस लूंगा। अपनी वर्कशॉप के मैं 1,000 रुपीज चार्ज करता हूँ, जो कि सिर्फ 2 या 3 घंटे की मैक्सिमम जाती है। और कोर्सेज के 10,000 रुपए चार्जेस करता हूँ, जो मैं अभी फ्री में दे रहा हूँ। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आप वर्कशॉप में आना चाहते हैं तो लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स है, 100 लोगों की उसमें जगह है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप अभी लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिल कीजिए, ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, ईमेल पे आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। अगर वर्कशॉप हमारी डिले होगी तो आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी डिजिटल वर्ल्ड के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको नॉलेज मिली हो, आपको समझ में आया हो कि आप कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो कर सकते हैं बहुत कम इन्वेस्टमेंट में। कुछ होंगे शायद जो थोड़े ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में चले गए हों, लेकिन वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाती है या फिर वो लॉन्ग टाइम के लिए हो जाती है, तो आप वो देख सकते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपकी स्क्रीन पे और वीडियोस आ रही होंगी, वो भी देख लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।